हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 13.1 जो है 13.1 ये आपका स्टैटिस्टिक है। इसमें हमें निकालना है मीन। पहले देखिए कि इसमें डेटा दिया किसी का डेटा है। ये कुछ लड़कों द्वारा एक अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए कुछ एक प्रोग्राम बनाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। उस सर्वे में वो घर बाई घर यानी डोर टू डोर जाकर के हाउस टू हाउस क्या करते हैं, पेड़ प्लांट देखते हैं कि प्लांट कितने हैं। तो जैसे हम बात करते हैं क्या कि नंबर ऑफ जो प्लांट है, जिस घर में कुछ ऐसे घर थे जिस घर में 0 से लेकर के 2 के बीच में प्लांट थे, वैसे कितने घर थे? 1। 2 से 4 के बीच में जितने भी प्लांट थे, मतलब कुछ ऐसे घर थे जिसमें 2 से 4 के बीच में प्लांट थे, यानी किसी किसी में 3 थे, किसी किसी में 2 थे। तो इसमें कितने ऐसे घर थे? तो 2 घर थे। 4 से 6 के बीच में जितने नंबर ऑफ प्लांट थे वो कितने घर थे? ऐसे 1 घर था। 6 से 8 के बीच में यानी कुछ ऐसे घर थे जिसमें 6 भी प्लांट था, 7 भी प्लांट था, 8 भी था। ऐसे कितने घर थे? 5 घर थे। इसी तरह उन्होंने एक सर्वे करके एक डेटा निकाला। तो इसमें हमें ये बतानी है कि फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट पर हाउस। तो पर हाउस में प्लांट कितने होंगे, तो हमें इसका निकालना है बेसिक, क्या निकालना है? मीन। तो पहले आप एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए और तब समझिए। A survey was concluded by a group of students as a part their environment awareness program in which they collected the following data are regarding to the number of plant in 20 houses। 20 घरों के बीच के ये प्लांट दिया गया है। लोकेलिटी फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। तो आपको बताना है कि पर हाउस में प्लांट कितने थे। तो देखिए अगर हम पर हाउस की बात करें तो जो मीन निकालते हैं हम, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल से जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं क्या? एक्स आई। एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क, इसे बोलते हैं क्लास मार्क। इसे हम क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? ये होती है फ्रीक्वेंसी, इसे बोलते हैं हम क्या? एफ आई। एफ आई का मतलब होता है क्या? फ्रीक्वेंसी। एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब जो एक्स आई होता है, एक्स आई निकलता कैसे है? एक्स आई निकलता है, देखो 0 और +2 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो 0 + 2 कितना होगा? 2 अपॉन में 2 क्या होगा? 1। यानी एक्स आई की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? 1। अब इन दोनों में 2 और 4 को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 + 4 अपॉन में 2। 2 और 4 कितना होगा? 6 अपॉन में 2 इक्वल्स टू क्या होगा? 3। यानी इस क्लास इंटरवल की जो वैल्यू होगी एक्स आई की वो क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, अब ये रही बात, इसकी क्लास इंटरवल कितना होगी? 4 + 6 10 और ये हो जाएगा कितना? 5। ये कितना होगा? 14। तो 7। देखिए बढ़ता जाएगा, 2 बढ़ता जाएगा। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13 और बस 11 से क्या होगा? 13 होगा। अब हमें निकालने क्या है? देखिए एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई एक्स आई का मतलब ये फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, एक्स आई से करेंगे। अभी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी आपके पास, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी थी? 20 थी। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि टोटल घरों का जो डेटा है, हमने कितने हाउस का डेटा निकाल रखा है? तो 20 हाउस का, यानी एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। अब यहां पर हम निकालेंगे क्या? एफ आई और निकालेंगे हम क्या? एक्स आई। अब देखिए एफ आई और एक्स आई क्या होगा? 1 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए 6, क्योंकि एफ आई एक्स आई निकाल रहे हैं। एफ आई एक्स आई के लिए फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई क्लास मार्क से, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, ये 45, ये 66, ये बोलो गड़बड़ हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 6, ये अब यहां पर देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होना चाहिए था, तो 35 होगा। ये होगा 35, इसको मिटा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई से तो 9 छक 54, 11 दूना 22 और 13 हो जाएगा कितना? 39, 39। अब हमें इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एफ आई एक्स आई हमें निकालना है, तो जोड़ लेते हैं। 9 और 2 11 और 4
9 2 11 4 15 5 20 5 25 और 6 31 और 1 32, 32 का 2 बचा 3 3 3 6 2 8 5 13 5 18 कितना हो जाएगा 182। यानी यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है वो कितना आ गया 182 आ गया। हमें निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स आई इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 182 अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है 20 है। अब इसे डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 9 जा 18 और बचेगा कितना 20 यानी 20। तो जो एक्स आई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9.1 यानी जो इसका मीन आएगा मीन कितना आ जाएगा 9.1 आ जाएगा। यानी पर हाउस घरों में लगभग पेड़ों की जो संख्या है वो कितना है इतना है। आई होप 3 2 5 5 3 2 5 6 11 16 4 20 ये 9.1 पर घर हाउस में जो नंबर ऑफ प्लांट की जो संख्या होंगी वो कितना होंगी 9.1 होंगी। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आसान सा सवाल है। कह रखा है कि कुछ ऐसे वर्कर हैं जिनके डेली वेक्स दिए हैं। डेली वेक्स का मतलब कितना पैसा एक वर्कर कमाता है एवरेज। तो देखिए कुछ ऐसे वर्कर हैं जो 500 से 520 रुपए कमाते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 12 हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सैलरी एक दिन का 520 रुपए से 540 रुपए के बीच में है। ऐसे कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं 14 नंबर ऑफ वर्कर हैं। 540 से 560 के बीच में कितना नंबर ऑफ वर्कर है 8 है। तो हमें बताना है कि अगर इनको हम निकालें एक कंबाइंड में तो मीन क्या होगा, मतलब एक एवरेज क्या आएगा जो हर एक वर्कर को मिलने चाहिए या हर एक वर्कर को वेक्स हो सकता है। अब क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेक्स ऑफ द 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री की बात की जा रही है यहाँ पर जिसमें नंबर ऑफ 50 वर्कर हैं जिनका डेली वेक्स का पैसा है ये। फाइंड द मीन डेली वेक्स ऑफ द वर्कर फैक्ट्री बाय द यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं इन वर्कर को वेक्स का निकालने के लिए। तो हमें निकालना है यहाँ पर एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क निकालने के लिए पहले वाले नंबर और बाद वाले नंबर को ऐड करते हैं और 2 से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। 500 और 500 1000 1020 यानी 1020 का डिवाइड किससे करना है आपको 2 से। तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू एक्स आई की कितने आएगी 510। इसकी वैल्यू देखो 500 और 500 1060 यानी 30 बढ़ा दो तो 500 कितना हो जाएगा 60 30 हो जाएगा। 500 कितना हो जाएगा और 20 बढ़ाइएगा तो 550। फिर देखिए 20 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए ना यहाँ पर 20 का डिफरेंस है तो 20 आप क्या कीजिए इनके बीच 20 का इनके बीच 20 का इनके बीच 20 का 20 का तब 20 ऐड करके लिखते जाइए। अब ये 570 अब ये 500 कितना होगा 90 होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अब हमें निकालना क्या है एक्स आई और एफ आई निकालना है। तो जब एक्स आई और एफ आई निकालना है क्यों निकालना है क्योंकि हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला होता है क्या समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ये होता है समेशन ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसे कीजिए 12 का मल्टीप्लाई इसे कीजिएगा तो क्या होगा 12 ये 0 का 0 12 एकम 12 12 1 जा 12 का 2 और 12 5 जा 60 और एक 61 110 इसको कीजिए 0 का 0 14 तिया 42 का 2 कैरी 4 14 5 70 और 4 74 8 से 0 का 0 8 5 40 का 16 8 5 40 और 4 44 इसको इससे कीजिए 0 का 0 7 42 का 2 7 5 6 5 30 और 4 कितना होगा 34 ये हो जाएगा। इसका इसे कीजिए तो कितना होगा 5900 हो जाएगा। यानी हमें यहां से निकालना क्या है तो फॉर्मूला हो गया आपका। हमें यहां से निकल जाएगा हमारे पास क्या सिग्मा एफ आई और एक्स आई। ये क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड कीजिए 0 0 0 0 हो जाएगा 1 और 2 3 3 3 2 कितना होगा 5 क्या हो जाएगा 5। अब क्या होगा 9 और 4 13 4 17 और 4 21 और 1 22 22 का 2 कैरी 2
5 3 8 4 12 और 7, 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 19 6, 19 और 6 25 और 2 27, कितना हो जाएगा 27,550। अब इसमें क्या करना है, हमें निकालना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो जो x हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, देखो तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 27 और 250 अपॉन में कितना आया 50, ये आ गया कितना 50। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करो, जो एक्स आई होगा 5 के टेबल में 5, देखो 55 25 बचा 2, 5 का 20 फिर 50 25, तो 545। जो आपके पास नंबर ऑफ वीक्स आए, यानी एक व्यक्ति ऐसे है एवरेज, यानी नंबर ऑफ एवरेज पीपल को कितने पैसे कमाएंगे, तो 545 रुपया पर आवर का या पर डे का उनका क्या होगा, वीक्स होगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मीन गिवन ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी मीन गिवन है 18। हमें इसमें बताना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। तो वही काम करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है कि कुछ नंबर ऑफ चिल्ड्रन से जिनको वीक्स दिया गया है और जो वीक्स है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी 11 से 13 वीक्स जो है, 11 से 13 जो डिस्ट्रीब्यूशन डेली पैकेट अलाउंस है, पैकेट अलाउंस दिया जाता है बच्चों को, जो 11 से 13 के बीच में उसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 7 है, 13 से 15 तक के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 6 है। अब हमें बताना है कि इसका मिक्स मीन जो है वो 18 दे रखा है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमें वही काम करना है। हमें तो पहले निकालेंगे यहाँ पर क्या एक्स आई, यानी क्लास इंटरवल है कितना। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, इसका ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड, यानी 13 प्लस 11 कितना होगा 24, वो 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, ये आएगा 12। इन दोनों का कीजिए कितना आएगा 28, 28 को 2 से डिवाइड कीजिए 14। देखिए यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, तो इसके जो क्लास इंटरवल होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि 30 महिलाओं के किसी हॉस्पिटल में हार्ट बीट का रेट बताया गया है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जैसे जिनका हार्ट बीट जो है वो धड़कता है एक बार में 72 बार, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका हार्ट बीट का जो रेट है वो 65 से 68 के बीच में है। वैसे नंबर ऑफ महिलाएं कितने हैं 2 हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका 68 से 71 बार धड़कता है दिल, उसका नंबर कितना है 4 है। नहीं, 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनका हार्ट बीट का जो रेट है वो 68 से 71 के बीच में है। तो हमें इसको ये बताना है कि मीन निकालना है कि पर महिलाओं का जो एवरेज हार्ट बीट का रेट है वो एवरेज हार्ट बीट का रेट क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार आप सुन लीजिए तो आपको चीजें समझ में आएंगे। 30 वुमेन वर एक्सप्लेनिंग इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट were recorded and submitted summarized as follow. Find the mean heartbeat per minute for these women closing a suitable method. ये कह रखा है कि महिलाओं का जो पर मिनट का हार्ट बीट है वो कितना धड़कता है आपको बताना है। तो देखिए, तो जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसमें डेटा हमारे पास ये है, हम यहां से क्या करेंगे निकालते हैं एक्स आई। अब एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है वो क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क का मतलब कि 65 और 68 को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्लास मार्क निकलता है। पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ महिलाएं कितनी है, तो हमारे पास 30 है, इसको बोलेंगे हम क्या F1, यानी एफ आई से इसे हम डिनोट करते हैं। अब एक्स आई कैसे निकलता है, एक्स आई निकालने के लिए इसको और इसको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी अगर हम ऐड करें 65 प्लस 68 और इसको डिवाइड करें 2 से तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 6 6 12 और 1 113, यानी 133 बटा में 2 जब डिवाइड कीजिएगा तो 66.5 हो जाएगा, यानी 66 दूना 132 और 1 35। तो आपके पास एक्स आई की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 66.5। अब इनके बीच का अंतर कितने का था, देखिए तो 65 और 68 के बीच अंतर कितने का है 3 का,
तो आप 3 का गैप लेकर के इसको लिख दीजिए। 66 और 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 69, यानी 69.5। 3 और ऐड कीजिए तो कितना होगा 72.5। 3 और कीजिए तो 75.5। 3 और ऐड कीजिए 78.5। 3 और ऐड कीजिए 81.5। 3 और ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 81.5। 3 और ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 84.5। और 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास यहां तक आ गया। अब हमें अगला कदम क्या उठाने हैं, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन का, वो मीन का फॉर्मूला आपका होता है डायरेक्ट मेथड। वो डायरेक्ट मेथड इस तरह से होता है, क्या होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कि एक्स आई जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई ओपन में सिग्मा एफ आई होता है, वो ये होता है। तो हम एफ आई निकाल दिए यहां पर, एक्स आई निकाल दिए यहां पर। अब हमें निकालना होगा क्या एफ आई एंड एक्स आई, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें निकालना है। जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा 10 पॉइंट 6 दूना 12 और 1 13 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी 133 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 4 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 4 जा 20 पॉइंट 9 चौका 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 का 8। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 चौका 24 और 3 कितना हो जाएगा 39 394। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, ये पॉइंट में आ गया। 3 7 जा 21 और हाँ 21 217.5, इसका मल्टीप्लाई इसे तो 8 पंचे 40 का सोना, एक जीरो के बाद पॉइंट था तो हम पॉइंट लगा देंगे। 8 पंचे 40 और 4 44 का 4, 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, यानी 604 हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या होगा इसका मल्टीप्लाई इसे तो 7 पच्चे 35, 35 का 5 पॉइंट लगाइए। 7 8 56 और 3 कितना हो जाएगा 69, 69 का 9 कैरी 6, 7 7 49 और 6 कितना होगा 55, यानी 559.5। इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई से तो 5 का 20 का सोना पॉइंट लगाइए। 5 1 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 का 32 और 3 कितना हो जाएगा 32 और 3 35, ये हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से तो देखिए जब इसका कीजिएगा तो ये 5 दूना 10 पॉइंट 4 दूना 8 और 1 9, 8 दूना 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, यानी ये हो जाएगा। हमारे पास एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ गई, बट हमारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकालने का मतलब कि इन सब का हमें समेशन चाहिए। जिस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी का ये समेशन है, यानी सबको ऐड करके आया है, उसी तरह एफ आई और एक्स आई का आपके पास समेशन क्या है, मतलब सम क्या है, उसको निकालना है। तो 5 और 5 10 का 0 बचा 1, 9 और 1 10, 6 16 और 9 25 और 4 29 और 7 36 और 8, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 और 3 47, 47 का 7 बचा 4, 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17, 17 और 5, 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 5 22, यानी 22, 22 और 5 27, 27 और 9 27 और 7 34, 34 का 4 कैरी 3, 3 एक 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 2 20, 23 और 1 24, कितना आ जाएगा 24, यानी 24 और 47 ये आ गया आपके पास। यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आ गई वो 2447 हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें मीन निकालना है कि पर मिनट हार्ट बीट कितना धड़क रहा है महिलाओं का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जगह पर ये वाली वैल्यू और इसके जगह पर ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए जब आप यहां से एक्स आई निकालेंगे यानी मीन निकालेंगे तो एफ आई एक्स आई क्या आया है 2447 अपॉन में एफ आई क्या आ गया 30 आ गया, तो इसको डिवाइड कीजिए 30 से। अब देखिए कुछ मत कीजिए, आप एक्स आई निकाल लीजिए। अब 30 से ये 3 को आप ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए चीज को 3 मल्टीप्लाई का 10, 3 से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा देखते हैं। 3 से कटने के लिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 4 15 और 2 17, नहीं कटेगा 3 से, तो डायरेक्ट 30 से ले जाइए। 30 से 33 जा 24 240, 8 मरतबे लेकर जाइएगा तो 240 बचे कितना 47, फिर 30 1 जा 31 जा 30 बचे कितना 70,
तो ये 2 यानी 81.2 पर मिनट, यानी जो महिलाओं का हार्ट बीट का रेट है, यानी जितने भी महिलाएं हैं उस हॉस्पिटल में जिनका हार्ट बीट रिकॉर्ड किया गया है, उनका पर मीटर कितना धड़केगा दिन, यानी कितने बार पंप करेगा, तो 81.2 टाइम 1 मिनट में क्या करेगा, ये पंप करेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो डेटा दिया हुआ है उस हम इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में ला करके हमें उसमें से एक्सआई और एफआई की वैल्यू निकालेंगे। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो नंबर दिया हुआ होता है महिलाओं का वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है, इस क्लास इंटरवल को ऐड करके जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। इसे क्लास मार्क के नाम से भी हम जानते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, क्लास मार्क। क्लास मार्क हमें इसे बोलते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 सारे क्वेश्चनों के जैसा नहीं है। अब इसमें देखेंगे, इसमें कह रखा है क्या कि एक वेजिटेबल सेलर है जो मैंगो सेल करता है और कुछ बॉक्सों में मैंगो को सेल करके वो एक पैकेट बनाता है और पैकेट को ही वो सेल कर देता है। जैसे पॉकेट में क्या है, अगर यहां पर आप देखें तो डेटा आपको दिया हुआ है 50 से 52, यानी कुछ ऐसे पैकेट हैं मैंगो का जिसमें 50 से 52 मैंगो हैं। उतने नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, कितने बॉक्स नंबर है, 15 बॉक्स हैं। कुछ ऐसे बॉक्स हैं, यानी 110 ऐसे बॉक्स हैं जिसमें जो मैंगो रखा गया है वो नंबर कितना में है, 53 से 55 के बीच में है। तो यहां से देखिए ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। अगर हम यहां से देखें तो 50 से 52 और 53 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपके पास, 53 से दिया है कितना, 55। अब यहां से आप देखिए तो ये क्या है, और 55 से नहीं 56 से 58 है। कितना है, 56 से 58 है। अच्छा ये दो टाइप का सीरीज होते हैं, एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज और एक होती है डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो ये जो सीरीज है वो डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि देखिए 50 से यहाँ पर 52 है, अगर यहां से हमारे पास 52 से स्टार्ट होना चाहिए बट 52 से स्टार्ट ना होकर के ये 53 से स्टार्ट है, इसलिए ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, इस सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस सीरीज बनाएंगे। कंटिन्यूअस का मतलब कि उनके बीच का जो गैप हो वो बीच का गैप सेम होना चाहिए। तो देखिए 49.5 से इसके लिए कंटिन्यूअस के लिए हम करते क्या है, 0.5 इसमें से हम माइनस करते हैं और 0.5 इसमें क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। यानी पहले वाले में माइनस करेंगे 0.5 और अगले वाले में 0.5 क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। जब हम माइनस करेंगे देखिए तो 50 में से 0.5 माइनस कीजिए, यानी 50 में से हाफ कम कीजिएगा, यानी 1.5 कम कीजिएगा तो कितना होगा, 49.5 हो जाएगा। जब इसमें ऐड कीजिएगा 0.5 तो 52 था तो 52.5 हो जाएगा। 53 था, 0.5 कम कीजिए तो 52.5 से 55.5 यानी 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5। अब ये जो सीरीज हमारी हो गई ये एक कंटिन्यूअस सीरीज हो गई। जब कंटिन्यूअस सीरीज हो गई तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है जिसको बोलेगा सिग्मा एफ आई। कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास सिग्मा एफ आई गिवन है। हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई को बोलते हैं हम क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकलता है, देखिए क्लास मार्क की बात करें तो एक्स आई निकालने के लिए इसको और इसको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 49.5 प्लस क्या है 52.5 यानी 52.5 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 5 और 5 10 का 0, 9 3 12 और एक कितना हो जाएगा, कितना 50 50 100 103 हो जाएगा। मान लो 102, ये हो जाएगा 50 102 यानी 102 हो जाएगा, सॉरी 202, 102 बटा में कितना हो जाएगा 2। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51, यानी हमारे पास जो xi की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के लिए। देखिए एक 5 को उठाइए इसमें ऐड कीजिए हो जाएगा 50 और 52, 102, 102 को 2 से डिवाइड कीजिए 51 यानी xi यहाँ पर 51 आ गया। इनके बीच अंतर कितने का था, 3 का। देखिए यहां से यहाँ के बीच में अंतर 3 का, यहां से यहाँ के बीच में अंतर 3 का, यहां से यहाँ के बीच में अंतर 3 का, तो इसमें भी अंतर कितने का होगा 3 का। तो ये हो जाएगा 54 ऐड करके देख लीजिए, ये 53 और 55 कितना हो जाएगा 5 3 8, 108 हो जाएगा। 108 को 2 से डिवाइड कीजिए 54 आएगा। अब 3 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 57, फिर 3 ऐड कीजिए हो जाएगा 60,
फिर 3 ऐड कीजिए, हो जाएगा कितना 63। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अभी हो जाएगा 63। इसको इसके सामने लिखो, हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, क्योंकि जो हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है वो मीन का फॉर्मूला ऐसे होता है, मैं लिख दूं आपको समझ में आ जाए। जो हमारा मीन होता है वो होता है क्या, समेशन में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में होता है सिग्मा एफ आई, ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए। तो एफ आई एक्स आई के लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और हमारा एक्स आई हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 15 बन जा 15, यानी 15 बन जा 15, 15 5 75 और कितना हो जाएगा 75 1 76, इतना हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो देखिए 110 का मल्टीप्लाई 54 से कीजिए, जीरो है ना, जीरो को यही रख दीजिए। 11 से कीजिए, 11 चौक 44 का 4, 11 5 55 और 4 कितना हो जाएगा 55 और 4 59, तो ये हो जाएगा इतना। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 135 का 57 से होगा, 7 5 35 का 5 बचा 3, 17 का 1 और 3, 24 का 4 बचा 2, 7 और 2 9, 5 25 का 5 बचा 2, 5 15 और 2 17 का 7 1, 5 1 5 और 1 6, तो क्या होगा 5 9 9 7 16 का 6 और 7, यानी 7695, क्या आएगा 7695, ये आ जाएगा यहां से। अब इसमें आइए, इसका मल्टीप्लाई से तो एक जीरो है तो जीरो को यहां रख दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 6 5 30, 30 का 0, 6 एकम 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 6 एकम 6, ये 5900 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसे करना है, 25 तिया 75 का 5 बचा कितना 7, 25 6 का 150 157, तो 157 हो जाएगा। यानी ये सब हमारे पास सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे क्या, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जो वैल्यू आई हुई है इन सारे वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे देखिए 5 5 10 और 5 15, 15 का हो जाएगा 5, 6 4 10 और 9 19, 19 और 7 कितना होगा 26, और 26 और 1 27, 27 का 7 बचा कितना 2। अब आइए कैरी 2 बचा है, 2 और 5 7 और 9 16, 6 22 और 9 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 और 6 31 और 7 हो जाएगा, 31 और 7 कितना होगा 38, इतना बचा कितना 3 और 1 4, 4 6 10, 17 और 5, 17 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 22, तो हो जाएगा कितना 22,875 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6,000 5 14,000, ठीक है 6 5 11,000 और 7, ठीक। यानी हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 22,875। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना आई हुई है, फ्रीक्वेंसी की बात करें, हमने अभी फ्रीक्वेंसी निकाला नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के लिए इनको हम ऐड करते हैं। तो 5 10 15 और 5 20, 20 का 16 बचेगा 2, 2 और 2 4, 5 3 8, 1 9 और 1 10, 10 का 0 बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 400। यानी एफ आई की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स आई। एक्स आई का मतलब मीन कि एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ क्या है मैंगो रखा गया है, तो हो जाएगा एक्स आई। अब एक्स आई को कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 2 2 8 7 5 अपॉन में ये कितना है 400, 400, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये 2 पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, तो जब 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 5 चौका 20, 7 चौक 28 और कितना होगा बचा 4, तो 7 1 जा 4 1 जा 4, फिर 8 चौका 32 और कितना बचेगा 3, यानी 7 चौक 28, इतना आया था। अब 2 पॉइंट यहाँ पर 0 और था तो इसको अंदर ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, जो एक्स आई की वैल्यू आएगी वो आएगी 57.187। यानी जो आपके पास एक बॉक्स थी उस बॉक्स में टोटल नंबर का जो एवरेज होगा मैंगो का, वो एक बॉक्स में कितने मैंगो रखे जा सकते हैं, कम से कम 57 के आसपास में, 57 के आसपास में। आई होप कि कंप्लीटेड समझ गए होंगे आप।
तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कि कुछ हाउस होल्ड है जिनके खर्चों के बारे में ये बताया गया है। क्या बताया गया है, एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन ए फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी के 25 घरों के डेली एक्सपेंसेस के बारे में बताया है कि डेली एक्सपेंसेस खर्चे कितने होते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ जो है ये कितने हाउस के हैं टोटल, यानी सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी क्या 25। ये टोटल 25 लोकेलिटी के हाउस होल्ड के बारे में ये बताया गया है। क्या है, एक घर ऐसा है, 4 ऐसे घर हैं जिसमें पर डे का जो खर्च है वो 100 से 150 रुपए के बीच में है। अगला क्या है, 150 से 200 रुपए खर्च होते हैं पर डे। वो कितने ऐसे घर हैं, 5 ऐसे घर हैं। तो हमें इसको क्या करना है, हमें मीन के फॉर्म में बताना है कि अगर हम क्या करें इन सारे घर के खर्चों को मिला दें तो एक एवरेज बताइए कि पर घर में कितना खर्च पर डे होता है, वो एक्सपेंसेस हमें बताने हैं। तो जो नंबर दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्सआई ये गिवन हो गया। हमें निकालने क्या होता है, एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई को बोलते हैं हम क्या, क्लास मार्क। इसे हम बोलते हैं क्या, क्लास मार्क। पहले फॉर्मूला देख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। फॉर्मूला होता है मीन का, एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, हमें फ्रीक्वेंसी और एक्स आई का मल्टीप्लाई चाहिए और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्या होगा, देखिए हम निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे भी बताया है, अभी भी बता दे रहा हूं आपको। इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर हम एक्स आई की बात करें ना फर्स्ट घर में, तो 100 प्लस का 150 अपॉन में कितना होगा 2, यानी 250 अपॉन में 2 कितना होगा 125। ये 125 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा कितना 125 125। अब देखिए यहां से कितने का अंतर है, ये 50 का अंतर है, यानी 50 इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 175 और 50 इसमें ऐड कीजिए, मतलब और 50 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 225। फिर ऐड कीजिएगा तो 275, फिर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12 325 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 घरों के बारे में हमें दे दिया। अब हमें निकालने क्या है, एक्स आई और एफ आई। अब एक्स आई और एफ आई के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है और जो हमारे पास क्लास मार्क है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 125 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 125 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, 4 25 20, 4 दूना 8 और 2 10 का 16 1, 4 और 1 5, कितना होगा 500। तो ये हो जाएगा कितना 500। इसको कीजिए तो पंचम 25 का 5, 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 का 7, कैरी 3, 5 1 5 और 3 कितना होगा 8, 875। इसका कीजिए 12 25 60, 60 का 0 6, 12 दूना 24 और 6 30, 30 का 0 बचा 3, 12 दूना 24 और 3 कितना होगा 27। ये हो गया यहां से। इसमें आइए इनको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28 दूना 500 550, कितना हो जाएगा 550। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 650, ये हो जाएगा कितना 650। यानी हमारे पास एफ आई और एक्स आई आ गई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लाई आ गया, किसका क्लास मार्क का। अब हमें निकालने क्या है, हमें निकालने हैं, देखो निकालने हमें क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब दोनों का सम, यानी इन सब का सम और इसका सम। तो इसका सम कितना है 25। अब इनका सम हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो 0 0 0 0 5, ये होगा कितना 5 5 5 10 और 10 और 0 10 और 7 17, 17 के 7 1, क्या बचा 1 और 5 7, 7 और 5 7 5 कितना होगा 12, 12 और 7 कितना होगा 19, 19 और 8 कितना होगा 19 और 8 27, 27 और 5 कितना होगा 27 और 5 12 32 का 3, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 5, यानी 5 2 7 5। सिग्मा एफ आई
और एक्स आई की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 5275 आ गई। हम पुट कर देंगे, हमें निकालना क्या, एक्स आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 5275, 5275 अपॉन में ये कितना है 25 है, डिवाइड करेंगे हम इसे, 25 दूना 50, 25 दूना 50 बचा कितना 27, फिर 25 एकम 25 बचा कितना 2, फिर 25 एकम 25 यानी 211 इतना आया। कितना 25 से डिवाइड कीजिए 200 तो हो जाएगा कितना 25 एकम 25 दूना 50 बचा कितना 2 और 7 27, 25 पहुंच जाए 25 बचेगा 225 यानी 211। अब ये क्या हो जाएगा, जो डेली एक्सपेंसेस है यानी पर घर का जो डेली एक्सपेंसेस खर्च है वो 211 रुपये एवरेज आएगा। यानी किसी घर में 200 से इतने के बीच में खर्च हो रहा है, कोई घर ऐसा है जो 250 से 300 रुपये खर्च कर रहा है, कोई घर ऐसा है हाउस होल्ड जो 300 से 350 करता है। तो अगर हम एवरेज उसका निकाल दें कि पर आवर में पर घर में कितना एवरेज एक्सपेंडिचर हो रहा था तो वो 211 रुपये पर हाउस में आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर देना अगर अच्छा आपको लगे तो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है वो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का है कि 30 जगह के CO2 SO2 के बारे में ये बताया गया है। यानी 30 जगह का जो SO2 का कंसंट्रेशन है वो कितना है 0.0 से लेकर के 0.4 तक के बीच में है। उतने कैसे, कितने नंबर ऑफ जगह है यानी कितने प्लेसेस हैं, 4 ऐसे जगह हैं जिसमें CO2 की मात्रा यानी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 0.0 से 0.4 के बीच में है। 9 ऐसे प्लेस है जहां SO2 की मात्रा यानी SO2 का कंसंट्रेशन, हमारे एयर में बहुत सारा SO2 है बट SO2 का कंसंट्रेशन पर मिलीमीटर में कितना है 0.4 से लेकर के 0.08 तक के बीच में। ऐसे कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं 9। टोटल नंबर ऑफ जो प्लेसेस है इसमें वो कितना है, टोटल 30 जगहों के बारे में बताया गया। यानी सिग्मा एफ आई की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना गिवन है 30 गिवन है। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन को सुन लीजिए एक बार। फाइंड द आउट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर पर मिलियन मिलीमीटर ppm. The data was collected for 30 locality in a certain city and it is presented below. एक सिटी के 30 जगह के बारे में ये डेटा कलेक्ट किया गया है कि वहां पर SO2 का जो कंसंट्रेशन है यानी SO2 की जो मात्रा है वो कितना है इसमें है। हमें बताने हैं कि इनका एवरेज क्या होगा, यानी अगर 30 जगहों को हम मिला दें तो उसमें SO2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, हमें निकालने के यहां से XI निकालना है, XI निकालना है और क्या निकालना होगा XI और FI, यानी सिग्मा FI और XI आपको निकालना है यहां से। अब XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मन ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 0.0 प्लस का 0.04 तो हो जाएगा 0.04 अपॉन में 2। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02 आएगा, यानी यहाँ पर 0.02 आ जाएगा। किसका 2 आ जाएगा। क्लास मार्क XI का ये रहा। अंतर इसमें कितने का है 4 का है, तो देखिए 8 4 12 यानी कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। 4 4 का गैप करके आप भी ऐसे लिखते जाइए। इसके बाद 4 का गैप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा। देखिए 2 में 4 ऐड कीजिए, 6 में 4 ऐड कीजिए 10 हो जाएगा। 10 में 4 ऐड कीजिए तो कितना होगा 0.14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना 14 हो जाएगा ना, 14 28 तो 14 ठीक। अब कितना होगा 0.4 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 0.18, फिर ऐड कीजिएगा तो 0.22 हो जाएगा, आई थिंक 22 ठीक है। अब यहां तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है FI और XI निकालना है। तो FI XI के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.02 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे XI से, FI से करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा ये 4 2 जा 8, 0 का 0
और ये 0 का 0, यानी 0.8 क्या हो जाएगा 0.0, ये 8 आ गया, यहां पर आया। इसका मल्टीप्लाई तो 9 छक 54 यानी 0.54 आएगा। 9 दहा में 90 यानी 0.90 आएगा। 4 से कीजिए 0.28, यह हो जाएगा कितना 28। फिर इसका कीजिए 18 चौक 72 यानी 0.72। इसको कीजिए 18 चौक 72, इसको कीजिए 0.44 यानी 22 दूना 44, ये आ गया। यानी SO2 का कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ गया। ये क्या है आपके पास, तो अगर हम इसको बात करें तो ये है आपके पास Fi और Xi, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का समेशन है, ये ऐड है कि अगर हम सबको ऐड कर दे तो इतनी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। अब Fi Xi तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। 8 और 4 12 और 8 20, 2 22 और 4 26, 26 का 6 बचा 2, 2 और 2 4 2 6, 6 और 7 कितना होगा 13, 15 और 9 24 और 5 29 यानी 29। अब ये पॉइंट है तो क्या कर लीजिए पॉइंट, यानी 0.296 ये आ गया। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 30। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम, आप ये याद रखिएगा। Xi होता है क्या, सिग्मा Fi Xi अपॉन में सिग्मा Fi होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो X डैश क्या होगा, सिग्मा Fi Xi कितना है 0.296 यानी 0.296 अपॉन में सिग्मा Fi की वैल्यू क्या है 30 है, ये कितना है 30। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट को हटा दीजिए और अपॉन में कितने डिजिट है 4, 1 2 3 डिजिट लगा दीजिए बस। अब Xi यहां से चेक कीजिए आप, इनको डायरेक्ट 3 से डिवाइड कीजिए और 4 जीरो के बाद डिजिट शिफ्ट कर दिए, 3 से 3 9 जा 27 बचा कितना 2 और 3 से कटेगा तक 3 5 जा 15 नहीं 3 8 जा 24 बचा 1 तो 3 3 जा 9। अब ये पॉइंट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.4 डिजिट, 3 यहाँ पर और एक यहाँ पे तो 4 डिजिट यानी 0.0983 ppm, यानी पर मिलीमीटर में जो SO2 का कंसंट्रेशन है वो 0.0983 है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको हम कैसे करने हैं, हमें फर्स्ट क्या निकालना है, सेकंड क्या निकालना है और थर्ड क्या निकालना है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का है कि एक स्कूल के क्लास टीचर हैं जिन्होंने एक बच्चे को, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में अब्सेंट होते हैं, आप भी कभी अब्सेंट हुए होंगे, तो पूरे साल में बच्चों का रिकॉर्ड रहा है 40 बच्चों का जिन्होंने ये अब्सेंट की हुई है। यानी ऐसे हैं कि 0 से 6 यानी कुछ ऐसे 11 ऐसे बच्चे हैं जो पूरे साल में कितने दिन तक अब्सेंट हुए हैं 6 दिन तक अब्सेंट हुए, यानी 0 से 6 के बीच में, यानी कुछ का एक भी अब्सेंट नहीं है, कुछ का 3 दिन का अब्सेंट है, कुछ का 4 दिन का अब्सेंट है, कुछ का 5 दिन का अब्सेंट है। 10 ऐसे बच्चे हैं जो अब्सेंट कितने दिन के बीच में है 6 से लेकर के 10 दिन के बीच में अब्सेंट है, यानी किसी का अब्सेंट 5 दिन का हो सकता है, किसी का अब्सेंट 9 दिन का हो सकता है, किसी का अब्सेंट 8 दिन का हो सकता है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 40 है और ये उनके अब्सेंटीज है। तो हमें ये बताना है कि अगर हम एवरेज निकाले, मीन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एवरेज छुट्टी किए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को आप भी सुन लीजिए। ए क्लास टीचर हैज टू फॉलोइंग absentees recorded of 40 student of a class for the whole term, पूरा टर्म। Find the mean number of the days a student was absent। आपको मीन बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, एक एवरेज में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अब्सेंट है पर डे ईयर में। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है तो Fi हमारे पास ये हो गया, हमें निकालना है क्या Xi। Xi को हम क्या बोलते हैं, Xi को बोलते हैं हम क्लास मार्क। क्लास मार्क, अब क्लास मार्क निकलता है कैसे, इसको और इसको ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं
तो देखिए 0 प्लस 6 को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 6/2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8। ठीक है, सॉरी 6 से कीजिएगा 3 होगा ना, 3 होगा भाई, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा घिसक गया है। अब ये हो जाएगा 3। अब इनको ऐड कीजिए, 10 और 6 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिए 8, ये हो जाएगा 8। 10 और 14 कितना 24, 24 को 2 से डिवाइड कीजिए 12। ठीक, इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको ये ऐड करना है दोनों को और इसका हाफ लिख देना है। 20 और 14 34, 34 का आधा 17 यानी 17। 28 और 20 48 का आधा 24, ये हो जाएगा 24। 38 और ये कितना हो जाएगा 50 और 64, 64 का कितना हो जाएगा 32। इनको ऐड कीजिए 40 और 38, 78 को 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 39, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन हमें निकालना है। तो मीन निकालने के लिए एक चीज हमें xi और fi भी निकालना पड़ेगा, xi और fi निकालना पड़ेगा। और fi xi क्या है, आपके पास xi ये रहा, fi है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 11 तिया 33, 8 दामे 80, बरसते 84 84, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 32 तिया 96, 39 एकम 39, ये रहा हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है xi का यानी मीन का, वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। क्या मुझे बताइएगा, क्या मुझे आप बताइएगा कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है, यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे जरूर बताना, कमेंट आप जरूर करना एक बार, ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कीजिए, 9 और 5 9 और 6 15, 21 और 29 और 4 23, 29 सॉरी 9 6 15 और 6 कितना होगा 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33 और 3 36, 36 का 6 बचा कितना 3, 3 और 3 6 और 9 15 और 9 कितना होगा 24, 24 और 6 कितना होगा 30 और 8 38, 38 और 8 46 और 3 46 और 3 49, ये हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास ये सिग्मा fi और xi आ गया, कितना 496, पुट करेंगे हम इस पे, तो जो xi हो जाएगी 496 अपॉन में ये क्या है 40 है, तो 40 से डिवाइड कीजिए। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो जो xi होगा 40 1 जा 40, यानी 14 के टेबल में 1 टाइम है 14, 14 2 जा 80, बचेगा कितना 16 160, तो 4 चौके 16, यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे एवरेज बच्चों का ऑब्सेंटेज जो है वो कितना है 12.4, यानी एक बच्चा एक साल में पूरे टर्म में कितना तक छुट्टी किया होगा, लगभग अप्रोक्स तो 12 छुट्टी किया होगा, इतना आपको छुट्टी करना है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से डेटा के अरेंज में अरेंज कर सकते हैं और अरेंज करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो इस आपके टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि 35 सिटी का लिटरेसी रेट है परसेंटेज में, क्या ये परसेंटेज में लिटरेसी रेट है, कितने जगह का है 35 जगह का है। अब हमें ये बताना है कि पर सिटी का जो मीन है वो कितना लिटरेसी रेट है। अब क्या है एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, द फॉलोइंग टेबल गिवन एज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, लिटरेसी रेट हमें परसेंटेज में गिवन है। 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, मीन लिटरेसी रेट क्या है इस जगह का। तो हमारे पास 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 35, हमें निकालना है क्या xi का मतलब क्लास मार्क निकालना है हमें। उसके बाद हम निकालेंगे xi और एक निकालेंगे क्या fi निकालेंगे हम इसमें और पुट कर देंगे। मीन का फॉर्मूला हमारे पास है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन में होता है सिग्मा fi, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका, तो निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब हम xi निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब 45 और इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 45 और 5 85 हो जाएगा 100,
100 को डिवाइड कीजिए 2 से, कितना होगा 50। यानी xi की वैल्यू, इस क्लास मार्क की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू कितना, देखो अंतर कितने का है, 10 का है, तो 10 बढ़ाते जाइए, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90, और बस हो गया 90, आ गया 90 तक ही रहेगा, ये हो जाएगा 90। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया 2 4 5 2 4 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, fi xi निकालना, ये नहीं, ये हो गया क्लास इंटरवल और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 आई 15, ये कितना होगा 150, ये कितना 600, ये कितना 77 770, ये कितना 28 64 640, 28 64, ये कितना हो जाएगा 29 27, ये 270, ठीक। अब हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, fi xi को ऐड करते हैं, हम यही करते हैं ना, जब से तो हम यही करते आ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए और डिवाइड कीजिए। तो 0 0, ये कितना 0 से 0 0 0, ये हो जाएगा 0, 7 और 4 11, और 7 18, और 5 18 5 23 का 3 2 2 और 2 4 6 10 17 6 23 और एक 24, कितना होगा 2430। यानी fi xi की वैल्यू 2423 आ गई। पुट कर लीजिए यहाँ पे, xi इज इक्वल टू कितना 2423 अपॉन में, सॉरी 30 है, अपॉन में fi फ्रीक्वेंसी कितना है 35, तो ले लीजिए 35। अब कटाइए किसी से, कटाते हैं, देखो किससे कटाएंगे हम, 5 से कटाइए, 5 7 जा 30, 5 से 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 30, फिर 7 कटाइए, 7 6 जा 42, बचा कितना 42 6 66, तो 9 7 63, बचा कितना 7 चौक 28, यानी 69.4%। एक जगह की जो लिटरेसी रेट है, यानी पर सिटीज की जो लिटरेसी रेट है वो 13.1 है। तो सक्सेसफुली आपका 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप इस तरह के सारे क्वेश्चनों को, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल के साथ अवश्य जुड़े और अपने सारे क्वेश्चनों के डाउट को खत्म करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें।